नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। सीरियल मन्नत का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर दो भाई इतने सालों के बाद फिर से मिलने वाले हैं। वेल, एक को सच्चाई पता होने वाली है, दूसरा पूरी तरीके से अनजान है। लेकिन जब यहाँ पर एक भाई के खून निकलने वाला है तो दूसरे के जो है काफी तकलीफें होने वाली है। अब यहाँ शो के अपकमिंग एपिसोड में विक्रांत के अतीत का सच सामने आते हुए नजर आ चुका है। सच तो खैर ऑलरेडी सामने आ चुका था, लेकिन किरदारों को ही अपनी असलियत के बारे में नहीं पता था। अब यहाँ पर कहानी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है मैं आपको बताने वाला हूं, और शो से जुड़ी कुछ नई खुशखबरी आपके लिए मौजूद है जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकती है। अभी देखिए, यहाँ पर शो टीआरपी में अच्छा करेगा, ये सभी को उम्मीदें हैं। और इसी के साथ ही सीरियल के मेकर्स चार चांद न्यू एंट्रीज के साथ भी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले आपको अपकमिंग एपिसोड के बारे में बताता हूं, देन यहाँ पर चलेंगे हम कुछ न्यू अपडेट्स की ओर। अब देखिए, अपकमिंग एपिसोड के अंदर बढ़िया सगाई का जश्न वगैरह शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नीतू को मनाने में जो है बड़ी मेहनत लगी है। विक्रांत ने इमोशनल कर दिया है तो नीतू राजी हो गई है कि चलो दिल पर पत्थर रखकर ही सही यहाँ पर सारे रीति रिवाज वगैरह पूरे कर लिए जाएं। और यहाँ पर विक्रांत की खुशी ही अब माननी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी गलतियां वो लोग कर चुके हैं, गलत लोगों को सपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर मन्नत को विक्रांत पसंद करता ही है, तो लास्ट ऑप्शन क्या ही बच जाता है, यहाँ पर शादी और सगाई तो करानी पड़ेगी। अब यहाँ पर नॉर्मली जो है हमें उम्मीदें थी कि इतना सब होने के बाद डायरेक्टली हमें शादी का सीन देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ने बता दिया कि हम कितने भी फास्ट स्टोरी को क्यों ना बढ़ाए, चला तो टीवी सीरियल ही रहे ना। और यहाँ पर टीवी सीरियल के अंदर हीरो और हीरोइन की शादी इतनी आसानी से हो जाए, ऐसा भला कहाँ होता है किसी भी शो के अंदर। अगर ऐसा होने लगे तो टीवी सीरियल एक एक महीने में बंद होने शुरू हो जाए। अब यहाँ पर इस सगाई के सीन के अंदर जो है कई सारे इमोशनल सीन मौजूद है। नीतू यहाँ पर मुंह सड़ाकर सारी रीति रिवाज पूरे कर रही है। यहाँ पर पिता के रूप में आशीर्वाद कौन देगा, ये बात सभी के लिए जो है सस्पेंस वाली है, क्योंकि अनिरुद्ध सक्सेना मौजूद है और गगन भी मौजूद है। और अनिरुद्ध अचानक से बड़ा गरीब हो चुका है, ये मेरे लिए बड़ा दुख की बात है। अब यहाँ पर अनिरुद्ध ने जो है वो तोहफा पकड़ा दिया है मन्नत को, जो कि यहाँ पर उसे धैर्य ने दिया था। अभी यहाँ पर धैर्य ने जो तोहफा दिया था वो मन्नत को दिया है, तो सभी लोग बहुत इमोशनल हो गए हैं कि अनिरुद्ध बेचारा लाइफ में कितना कुछ जो है वो फेस कर कर आया है, लेकिन आज भी जो है अपनी बेटी के लिए हमेशा तैयार। और गगन और अनिरुद्ध की एक बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी जो एकदम अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। अब यहाँ पर ये बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इसी मोमेंट पर जो है पूरी तरीके से हमें धैर्य भी आते हुए नजर आएगा। अब धैर्य यहाँ पर आया है तो सभी लोग कहने वाले हैं कि आप यहाँ इस मौके पर आए हैं तो इस तरीके से हम आपको जाने तो देंगे नहीं, आपको जो है हमारी खुशियों में शामिल होना ही होगा भाई, और आपको जो है हमारे साथ यहाँ रुकना पड़ेगा। आज आप बिना खाना खाए तो यहाँ से जा ही नहीं सकते, आज बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। अब यहाँ पर रौनिक बोलने वाला है रुकने के लिए, विक्रांत भी कहने वाला है, और विक्रांत ने कह दिया है तो यहाँ रुकने का सवाल तो बनता ही बनता है ना। अब यहाँ पर विक्रांत कहने वाला है, भाई आपने अभी तक मेरी मॉम से आप नहीं मिले हैं, मैं आपको अपनी मॉम से मिलाता हूँ, मिलिए आप नीतू सलूजा से। नीतू सलूजा को जैसे ही हमारे डीसीपी साहब देखने वाले हैं, डीसीपी साहब की आंखें यहाँ पर गीली हो जाएगी, भीग जाएगी, लेकिन वो आंसू अब निकलने वाले नहीं है, क्योंकि ये दर्द अंदर का है, जो कि आंसू के रूप में डीसीपी साहब बयां नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वर्दी में है, ऑन ड्यूटी है, साथ ही साथ विक्रांत को शक ना हो, इसीलिए आंसू तो बहा नहीं सकते हैं। लेकिन हाथ में पड़ी थाली इस तरीके से नीचे गिरने वाली है कि सभी को लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अब फाइनली डीसीपी साहब यहाँ रुकने वाले हैं और सिर्फ विक्रांत को देखने वाले हैं कि मेरा भाई आज इतने सालों बाद मेरा इतना करीब है, चाह कर भी मैं उसे गले नहीं लगा सकता, उसे दिल की बात नहीं कह सकता, उसे ये नहीं बता सकता कि वो मेरा अपना है। ऐसे में यहाँ पर डीसीपी साहब पूरी तरीके से जो है इस पूरे मोमेंट में जो है अपने आप पर कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर किस तरीके से उनके पूरी तरीके से उनकी लाइफ इस तरह हिल जाएगी उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब फाइनली यहाँ पर डीसीपी साहब की फैमिली इंट्रोड्यूस होने वाली है। फैमिली में दो ही लोग होने वाले हैं, यहाँ पर डीसीपी साहब खुद और उनकी मदर। और फाइनली डीसीपी साहब जाकर बताने वाले हैं कि भैया हमारा अमन जो है वो मिल चुका है। अब यहाँ पर उसकी मॉम कहने वाली है विशाखा की मिल गया है, और कहाँ मिला है, इमोशनल सा सीन होने वाला है यहाँ पर। फाइनली डीसीपी साहब कहने वाले हैं कि वो मोमेंट आ चुका है, वो वक्त आ चुका है जब मेरे जिंदगी भर की मेहनत और आज तक का इम्तिहान और उसका रिजल्ट मेरे सामने है। अब मैं हमारे अमन को वापस लेकर आऊंगा मां, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे सामने सलूजा हो, चाहे राय सिंह हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से विशाखा ही यहाँ पर रोकते हुए नजर आएगी धैर्य को कि इस तरीके से हम सच्चाई नहीं बता सकते, अगर उसको बता भी देंगे तो क्या वो हमारे पास लौट कर आएगा।
उसकी अच्छी खासी जिंदगी तबाह हो जाएगी और एक मां कभी नहीं चाहती है कि उसके बेटे की जिंदगी तबाह हो जाए। अब यहां पर वो लोग अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लेते हुए नजर आएंगे, यानी कि कहानी धीरे धीरे खुलेगी आगे जाकर, ये तो साफ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं यहां पर न्यू एंट्री और खुशखबरी के बारे में, जो मैं आपको बता रहा था। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक न्यू फीमेल की एंट्री जो है, फीमेल कैरेक्टर की एंट्री जो है कहानी के अंदर होने वाली है, यानी कि हमें कोई ना कोई कहानी में एंट्री लेते हुए नजर आएगा। क्योंकि यहां पर धैर्य भाई साहब के साथ हमने सोचा था कि एक लव ट्रायंगल क्रिएट होगा मन्नत धैर्य विक्रांत में, लेकिन यहां पर हो सकता है जो न्यू एंट्री होने वाली है वो धैर्य के लिए कोई एंट्री हो जाए। ऐसे में यहां पर शो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत कमाल की है, सीन बहुत इमोशनल, बहुत रोमांटिक, बहुत ड्रामेटिक एंड एक्शन भी फिलहाल तो मौजूद नजर आ ही रहा है। तो यहां पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग है, जहां पर न्यू एंट्री हो जाएगी तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। यानी कि ये कहें कि टीआरपी तो फिलहाल आसमान छूते हुए नजर आएगी अगले कुछ सप्ताह के अंदर मन्नत सीरियल की, साफ साफ नजर आ रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग फिलहाल सीरियल को देखकर कितने मजे ले रहे हैं, आपको धैर्य के किरदार कैसा लगा। चलिए आज आप कुछ मत कीजिए, कमेंट सेक्शन में इतना बताकर जाइए, धैर्य के किरदार को अगर 5 में से आपको स्टार देने हो तो कितने स्टार्स आप देना चाहेंगे धैर्य के किरदार को, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।